नमस्कार दर्शकों, मैं अनुराग सक्सेना अपने चैनल शाश्वत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे नपुंसकता योग के बारे में। यह योग पुरुषों की कुंडली में बनता है और जब हम विवाह जैसे रिश्ते पर आगे बढ़ते हैं, विवाह करना होता है किसी कन्या का, तो हम पुरुषों की कुंडली में हमें इस तरह के योग को देखना बहुत ज़रूरी है। यदि किसी पुरुष की कुंडली में इस तरह का योग है तो ये मान लीजिए कि उसका जो वैवाहिक जीवन है वो पूरी तरह तबाह हो जाएगा। इसके जो दुष्परिणाम हैं वो इस तरह से भी सामने आ सकते हैं कि वह डिप्रेशन में चला जाए बाद में, या तो पत्नी छोड़कर चली जाए, तलाक हो जाए। कभी कभी तो ऐसे लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो दाम्पत्य जीवन है या वैवाहिक जीवन है वो नरक के समान हो जाता है। तो आज हम इस योग की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किन ग्रह स्थितियों के कारण किसी पुरुष की कुंडली में नपुंसकता के योग बनते हैं। और हम सबसे पहले देखते हैं कि इस योग को बनाने के लिए मुख्य रूप से कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं और नवग्रह में किन किन ग्रहों को नपुंसक ग्रह माना जाता है। तो नपुंसक ग्रह होते हैं नपुंसक ग्रह। पहला है बुध। बुध चूंकि कुमार है, इसे युवराज की संख्या दी गई है और इसलिए इसे जो है नपुंसक ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। दूसरा है शनि। शनि चूंकि वृद्ध ग्रह है, इसे बूढ़ा ग्रह कहा जाता है, इसे दास की संख्या दी गई है, इसलिए इसको जो है नपुंसक ग्रह कहा गया है। और केतु को भी जो है नपुंसक ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। अब ये तो देख लिया अपन ने। अब हम देखते हैं कि मुख्य रूप से पुरुष की कुंडली में क्या देखना चाहिए। पहला है कि लग्नेश बली हो और दूसरा शुक्र मजबूत हो। यदि लग्नेश और शुक्र किसी भी तरीके से पुरुष की कुंडली में कमजोर दिखाई दें तो फिर हम जो आज सूत्र बताने जा रहे हैं इस पर एक विशेष नजर डाल लीजिएगा। और यदि ये सूत्र लागू हो रहे हैं, यदि इस तरह के योग बन रहे हैं, तो बिल्कुल ये मान लीजिए कि पुरुष की कुंडली में नपुंसक योग है और कहीं ना कहीं इसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है और ग्रहों को शांत करने की भी आवश्यकता है। तो हम देखते हैं, ये मान लेते हैं ये किसी पुरुष की कुंडली है, लग्न कोई भी हो सकता है। अभी अपन लग्न की चर्चा नहीं करेंगे, तो लग्न वाइज चर्चा फिर अपन किसी आगे चलकर करेंगे, है ना। यहाँ अपन देखते हैं कि मान लीजिए ये 7वां भाव है और इस 7वें भाव में बुध हो और शनि हो, ठीक है। तो बुध भी नपुंसक ग्रह है, शनि भी नपुंसक ग्रह है, दोनों के दोनों 7वें भाव में बैठकर इस लग्न को, लग्न मतलब कौन, आप स्वयं, पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो यहां पर पुरुष की कुंडली में नपुंसक योग का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पहला सूत्र है कि जब बुध और शनि आपस में 7वें घर में बैठ जाएं, दोनों नपुंसक ग्रह 7वें घर में बैठ जाएं और लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखें, तो हम कहेंगे कि यहां पर नपुंसक योग का निर्माण हो रहा है। अगला सूत्र देखिए, अब पुरुष की कुंडली में क्या पीड़ित हो, शुक्र पीड़ित हो। कैसे पीड़ित हो, मान लीजिए शुक्र यहां बैठा हो और साथ में इसके राहु भी हो। शुक्र के साथ राहु बैठा हो कुंडली के 8वें भाव में। यदि मान लीजिए यहां पर ना बैठा हो, यहां पर बैठा हो, कैरियर के हिसाब से ये अच्छा हो सकता है योग, पर जहां तक नपुंसकता की बात है तो कुंडली में इस तरह का ये जो योग है, इस तरह की जो युति है इन भावों में, वो नपुंसकता का निर्माण करती है। तो इस पर भी आप एक नजर डाल लें, इस योग पर भी, इस सूत्र पर भी। अगले सूत्र की चर्चा करेंगे। हमारा अगला सूत्र है शनि यदि 12वें घर में नीच राशि का हो। शनि किस राशि में नीच का होता है, तुला राशि में तो उच्च का होता है, और तुला राशि जो कि 7वें नंबर की राशि है, इसमें शनि उच्च का होता है। और 7वें से 7वां 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1
मेष राशि में। यदि मान लीजिए यहाँ पर मेष राशि हो, 1 नंबर लिखा हो यहाँ पर, यदि यहाँ पर 1 नंबर लिखा हो और यहाँ पर शनि बैठा हो, तो भी पुरुष की कुंडली में इस तरह के योग की संभावना बन जाती है। अब मान लेते हैं शनि नीच राशि का द्वादश भाव में ना होकर यहाँ पर हो, यहाँ पर भी 1 नंबर लिखा हो और यहाँ पर भी शनि बैठा हो, ये यहाँ पर 1 नंबर लिखा हो मतलब मेष राशि हो और यहाँ पर शनि बैठा हो, नीच का हो जाए शनि, फिर भी हम इस तरह के योग की संभावना यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर नपुंसकता योग की संभावना बन जाती है। अब हम देखते हैं यदि शनि यहाँ पर मान लीजिए नीच का नहीं है, नीच का नहीं है, यहाँ पर जल तत्वीय राशि में बैठा है। जल तत्वीय राशि मतलब कौन सी? जल तत्व की राशियां हैं कर्क, वृश्चिक और मीन। ये 4 नंबर की राशि, ये 8 नंबर की राशि और ये 12 नंबर की राशि। यदि यहाँ पर 4 नंबर लिखा हो, यहाँ पर 8 नंबर लिखा हो या यहाँ पर 12 नंबर लिखा हो और यदि यहाँ पर शनि बैठ जाए या फिर यहाँ पर 4 नंबर लिखा हो, यहाँ पर 8 नंबर लिखा हो या फिर यहाँ पर 12 नंबर लिखा हो, यहाँ पर शनि बैठ जाए, तो भी हम कहेंगे कि कुंडली में इस तरह के योग का निर्माण हो रहा है। अगले सूत्र पर आते हैं। ये 7वां भाव है। इस 7वें भाव पर यदि पापग्रह बैठ जाए, पापग्रह बैठा हो, 7वें भाव में कोई पापग्रह बैठा हो और 7वें भाव का स्वामी या तो यहां आ जाए या फिर यहां आ जाए, ठीक है, और यहां पर आकर पीड़ित हो जाए, किसी प्रकार से पाप प्रभाव में आ जाए, उस पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए। फिर से समझिए, ये 7वां भाव है। इस 7वें भाव पर कोई पाप ग्रह बैठा हो और इस 7वें भाव का स्वामी या तो 6वें भाव में चला जाए या फिर 8वें भाव में चला जाए और यहां पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, यहां पर भी बैठे सप्तमेश पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो भी हम कहेंगे कि पुरुष की कुंडली में इस तरह के दुर्योग का निर्माण हो रहा है। ये दुर्योग एक प्रकार का पुरुष की कुंडली में अभिशाप का काम करता है, उसके दाम्पत्य जीवन के लिए, उसके वैवाहिक जीवन के लिए एक अभिशाप का काम करता है। अब हम देखते हैं ये लग्न है और यहां का स्वामी लग्नेश कहलाता है। लग्न भाव का स्वामी लग्नेश कहलाता है और ये कैसा हो जाए? कमजोर हो जाए, अंश बल से कमजोर हो जाए, पाप ग्रह से पीड़ित हो जाए, ठीक है, और यहां पर इस जगह पर सप्तमेश बैठ जाए, इस घर का स्वामी यहां आ जाए, लग्न भाव का स्वामी कमजोर हो जाए और 7वें भाव का स्वामी 6ठे भाव में आ जाए, तो भी यहां पर इस तरीके के दुर्योग का निर्माण पुरुष की कुंडली में होता है। हमारा अगला सूत्र है, ये जो कुंडली का 7वां भाव है, इस पर कोई निर्बल ग्रह बैठा हो, जिसमें बल ना हो, जो अंश बल से कमजोर हो, उसे अपन निर्बल ग्रह कहते हैं। यहां पर कोई पीड़ित ग्रह बैठ जाए, ऐसा ग्रह बैठ जाए जिस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो, या ऐसा ग्रह बैठ जाए जिस पर पाप ग्रह की युति हो, तो भी हम कहेंगे कि यहां पर एक संभावना बन जाती है इस तरह के योग की। फिर देखिए, ये जो शनि है, शनि शुक्र से 6वें, 8वें या 12वें हो, इसको देखिए। अब मान लीजिए शुक्र यहां बैठा है, अब यहां से गिनिए 6 घर, 1 2 3 4 5 6, शनि या तो यहां बैठा हो, 6ठे भाव है ना, शनि शुक्र से 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो, तो देखिए यहां पर शुक्र बैठा हो, यहां से गिनिए 1
2 3 4 5 6, छठे भाव में शनि बैठा हो मान लीजिए। छठे भाव में ना बैठा हो तो छठा, सातवां, आठवां, या फिर शनि यहां बैठा हो, गिन लीजिएगा, कहीं पर भी ऐसी स्थिति बन सकती है। और 12वां हो, 12वां मतलब शनि यहां बैठा हो, ठीक है। शुक्र से गिनने पर छठवें, 8वें, 12वें स्थान पर यदि शनि बैठा हो तो भी इस तरह के दुर्योग का निर्माण होता है। ये जो शनि ग्रह है, बार बार ये जो शनि की बात आ रही है, ये शनि जो है मांसपेशियों में कमजोरी देता है, मांसपेशियों में कमजोरी। शनि का काम है पैर में तकलीफ देना, शनि का काम है हड्डियों में तकलीफ देना, शनि का काम है मांसपेशियों में तकलीफ देना। तो शनि जब कुंडली में खराब इसमें होता है, लगन से संबंध बना लेता है, तो कहीं ना कहीं मांसपेशियों में जो है दिक्कत आती है। अब मान लीजिए किसी कुंडली में यदि शनि यहाँ पर बैठा हुआ है, तो आप देखिएगा कि कभी ना कभी उसके जीवन में उसे पैरों की दर्द से, पैरों की समस्या से उसको जूझना पड़ेगा। ये पैरों में तकलीफ देगा, ये छठे घर में बैठा शनि। तो इस सूत्र को थोड़ा देखिएगा। फिलहाल अपन चर्चा करते हैं नपुंसकता योग की। तो हमारा जो अगला सूत्र है यह है, यदि शनि यहां बैठा हो, लग्न में बैठा हो शनि, और 7वें भाव में सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे हों, ठीक है। लग्न में बैठा शनि सूर्य और चंद्रमा पर पूर्ण दृष्टि डालेगा, और शनि लग्न में बैठकर स्वयं भी यहां इस भाव को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। क्योंकि शनि का संबंध जब उससे बन जाता है ना, तो कहीं ना कहीं मांसपेशियों में कमजोरी देगा ये स्वयं को। ये किसका घर है? ये जातक का घर है, जातक का व्यक्तित्व है, जातक का शरीर है। तो जातक के शरीर पर जब शनि का प्रभाव होगा तो कहीं ना कहीं मांसपेशियों में कमजोरी की संभावना बन जाती है। और इस शनि की पूर्ण दृष्टि किस पर है? सूर्य और चंद्रमा पर है। तो यहां पर भी हम देखेंगे कि यहां पर भी ज्योतिष की दृष्टि से, ज्योतिष के ग्रंथों में इसे भी नपुंसक योग कहा गया है। यहां पर शनि हो, साथ में राहु हो, वैसे तो ये श्रापित दोष है, ठीक है, लेकिन और यहां पर बुध हो, ये लग्न में शनि और राहु बैठे हों और 8वें भाव में बुध बैठा हो, तो भी हम कहेंगे, ज्योतिष कहता है कि यहां पर नपुंसक योग बन रहा है। हम अब अगले सूत्र पर आते हैं। यहां पर शनि हो और 7वें भाव में शुक्र और मंगल की युति हो, ये देखिए, यदि पहले भाव में शनि बैठा हो और 7वें भाव में शुक्र और मंगल बैठा हो, तो देखिए शुक्र और मंगल का योग जो है वैसे भी नुकसानदायक है, शुक्र को कहीं ना कहीं पीड़ित करता है। शनि की दृष्टि पड़ने से ये शुक्र वैसे भी पीड़ित हो गया है। तो हम एक चीज और यहाँ पर बताना चाहेंगे, जब भी कुंडली में शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे में अपने व्यक्ति को अपने चरित्र पर विशेष ध्यान देना चाहिए, है ना। कोई भी काम ऐसा वैसा ना करें, उल्टे सीधे काम ना करें, है ना। हमेशा अपने चरित्र को पवित्र रखें, ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। और यदि आपने कुछ भी उल्टा सीधा काम किया तो ये जो दृष्टि है शनि की जो शुक्र पर पड़ रही है, ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाएगी, चाहे वो आपके शरीर से नुकसान पहुंचाए, चाहे आपको सामाजिक दृष्टि से नुकसान पहुंचाए। तो ऐसा देखा गया है कि कहीं ना कहीं इसका दुष्प्रभाव सामने आ जाता है यदि आपने कुछ भी उल्टे सीधे काम किए तो। फिर देखिए हमारा जो अगला सूत्र है वो है, यहां पर यदि सूर्य, यहां पर यदि बुध और यहां पर यदि शनि बैठे हों, 7वें भाव में यदि सूर्य बैठा हो, 7वें भाव में यदि बुध बैठा हो और 7वें भाव में यदि शनि, तीनों के तीनों युति बनाकर बैठे हों, तो भी हम कहेंगे कि यहां पर नपुंसकता योग का निर्माण हो रहा है। यहां पर भी थोड़ी सी गंभीर है। अब मान लीजिए ये कुंडली का द्वादश भाव है, यदि इस द्वादश भाव में
शुक्र हो कौन सी राशि का, कन्या राशि का। कन्या राशि में शुक्र जो है नीच का होता है, और यहां पर साथ में शनि भी बैठा हो, शनि भी बैठ सकता है, राहु भी बैठ सकता है। तो 12वें भाव में यदि शुक्र बैठा हो नीच राशि का और साथ में शनि भी बैठा हो, तो भी हम कहेंगे कि यहां पर पुरुष की कुंडली में इस तरह का दुर्योग बन रहा है। तो आज हम चर्चा किए हैं कि किस किस तरीकों से, चूंकि ये पूरे सूत्र नहीं है, हमने कुछ सूत्रों को ही यहाँ पर इस वीडियो में लिया है। तो अब हम सलाह आपको यही देंगे कि यदि कुंडली में इस तरह का योग आ रहा है, लग्नेश कमजोर है, शुक्र कमजोर है, और ये जो हमने सूत्र बताए हैं ये सूत्र भी आपकी कुंडली में लागू हो रहे हैं, इस तरह के योग बन रहे हैं, तो आप जो है मेडिकल ट्रीटमेंट लें और ग्रहों की शांति करवाएं। ठीक है, तो फिर हम अगले दिन किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। आशा है कि आपको आज का वीडियो जो है उपयोगी लगा होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।